को उसको सूचित किया जाएगा। श्री धर्मेंद्र यादव जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। निवेदक स्थापना अधिनियम के तहत तमाम निगरानी समितियां और इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने लागू भी किया। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं, जहां इस तरह की संस्थाएं गठित करके मेडिकल के क्षेत्र में एक जिम्मेदारी, एक जवाबदेही आप तय कर रहे हैं, वही माननीय मंत्री जी मेरे ऐसा व्यक्ति ये महसूस करता है कि हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी और उस आबादी की इतनी स्वास्थ्य की ज़रूरतें और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है, सभापति महोदय, बहुत कम है। क्योंकि लगातार जिस तरह से ज़रूरतें बढ़ रही हैं, निगरानी भी बढ़ रही है। पहले बहुत सारे झोले छाप से लेकर तमाम तरह की डॉक्टरी के लोग इस्तेमाल करते थे, जिस पर सरकार रोक लगा रही है और ज़रूरत भी है इसकी। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जब तक MCI के माध्यम से आप मेडिकल कॉलेज में ट्रेंड टीचर आप नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप डॉक्टर नहीं बढ़ाएंगे, तब तक मैं समझता हूँ कितने भी आप इस तरह की संस्थाएँ बना देंगे, उस पर ज़रूरतों के हिसाब से आप रोक नहीं लगा सकते। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मात्र 2 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज 550 सीटें बढ़ाई हैं। रिकॉर्ड ले लीजिए मंत्री जी से, सुन लीजिए। मैं डिस्टर्ब नहीं किया मंत्री जी को। आप प्रश्न तो पूछिए। अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि मेडिकल की जब तक सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। प्रश्न क्या है? अध्यक्ष जी, दे रहा हूं प्रश्न। अरे मौका दे दीजिए, मैं प्रश्न भी पूछ रहा हूं। जब तक सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी तब तक इस तरह के प्राधिकरण का कुछ नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, अध्यक्ष जी, इस गरीब देश में जब तक संपूर्ण, अध्यक्ष जी महत्वपूर्ण मुद्दा है, जब तक मुफ्त चिकित्सा नहीं होगी, मुफ्त दवाई नहीं होगी गंभीर से गंभीर रोगों के लिए, तब तक इस तरह की कोई भी संस्थाएं पूरी तरह सफल नहीं होंगी। जहां तक अध्यक्ष जी मूल प्रश्न का सवाल है, मैं माननीय मंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं, इस अधिनियम के तहत अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए राज्यवार, कितने आपने दोषी पाई संस्थाएं या एजेंसीज को, और उनके ऊपर क्या कार्रवाई की? ये मेरा सीधा सवाल माननीय मंत्री से। सीटों के संदर्भ में बोलने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न से संदर्भ में वो उतना ही बोलिए। उनके प्रश्न में आई एम सॉरी, नो, ऐसा नहीं होता। 4 बातें हैं जी। पहली बात जो सीट की बात है, वो मैंने बोला यूनिवर्सल, हमें उसमें कोई स्वीकार करने में दिक्कत नहीं है। जो हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको मेडिकल कॉलेजेस में परिवर्तित कर रहे हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस को और ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हैं, नए नए मेडिकल कॉलेजेस को खोलने की प्रक्रिया को एनकरेज कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। दूसरा, उन्होंने दवाइयों के संदर्भ में बात की है, डायग्नोस्टिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात की है। इसके बारे में दूसरे हमारे माननीय सदस्य ने भी पूछा था, क्योंकि वो प्रश्न लंबा हो गया था। अच्छा है कि आपने भी उसकी बात की है। तो हमारी सरकार इस संदर्भ में, और माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण में भी आपने इसका उल्लेख सुना होगा, हम इस बात को सुनिश्चित करने वाले हैं। इसके लिए बहुत गहराई और गंभीरता से हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको उसकी विस्तार से योजना की घोषणा भी हम करेंगे, जिसमें सारे देश के अंदर स्वास्थ्य केंद्रों पर कम से कम 50 ऐसी एसेंशियल मेडिसिन जो 95% से ज़्यादा बीमारियों को निश्चित रूप से ठीक कर सकती हो, वो हर देश के मरीज़ के लिए सुलभ ढंग से हर समय उपलब्ध कराने की हम व्यवस्था कर रहे हैं, नंबर 1। और कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस जो कि बेसिक सारी बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए आवश्यक हैं, उनको भी हम एश्योर्ड तरीके से अपनी सभी हेल्थ फैसिलिटीज़ पर नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से भी और अपनी योजना के माध्यम से भी हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। एक थॉरो पैकेज के माध्यम से सारे देश के लोगों को प्रिवेंटिव और पॉजिटिव हेल्थ का एक डिटेल्ड पैकेज भी हम इसी के तहत उपलब्ध कराने वाले हैं। और कुछ सर्विसेज को एश्योर्ड तरीके से, चाहे वो मैटरनल हेल्थ से जुड़ी हुई हो, चाइल्ड हेल्थ से जुड़ी हुई हो, बुजुर्गों के इलाज से जुड़ी हुई हो, डायबिटीज़ के लिए हो, इनको भी हम सभी हेल्थ फैसिलिटीज़ पर उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ साथ बहुत गहराई से हम सारे देश के अंदर लोगों को यूनिवर्सल हेल्थ एश्योरेंस के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम के माध्यम से भी ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी देश के अंदर ज़रूरतमंद वो किसी भी कीमत पर
जो स्वास्थ्य सेवा है और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी हुई जितने भी उसके आयाम हैं उनसे वंचित ना रहे। जी, श्री एम रामचंद्रन।